नारायण नारायण। देवराज, स्थिति अति चिंताजनक है। महादेव ने भवन तथा वस्त्रों के प्रति अपनी अरुचि अभिव्यक्त कर दी है। कुबेर और विश्वकर्मा अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ रहे हैं। इतना ही नहीं, महादेव के साथ तर्क वितर्क करने में पराजित होकर लौट चुके हैं। अब यदि आप खाद्य पदार्थ और व्यंजनों के वर्णन से उन्हें प्रेरित कर दें, तो कदाचित उनके आचरण को हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। आहार का आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तारकासुर का उदाहरण हमारे समक्ष है। याद रहे ऋषिवर, देवराज इंद्र हैं हम। हमारे पास तर्क वितर्क का जो गुण है वो विश्वकर्मा या कुबेर में कहा। हमें पराजित करना असंभव है। अब आप देखते जाइए हम कैसे महादेव को परिवर्तित करते हैं। साधु साधु, नारायण नारायण। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण उस जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप है और जो आपके अनुकूल ढल जाए, उसे आप सभ्य की संज्ञा देते है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। खेतोgrupos को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह असंभव है। और यह सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। महादेव शिवा।
मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रही हो। मैंने सोचा इस जन्म में आपसे भेंट करने का सबसे उपयुक्त सुयोग यही हो सकता है। माता अनुसुईया, आप अत्यंत ही शुभ अवसर पर यहाँ पधारी हैं। आपके इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने से हमारा हर्ष और भी दुगना हो गया है। धन्यवाद। मैं जानती हूं कि शिव इतनी सहजता से परिवर्तित नहीं हो सकते। इतने दीर्घ वैराग्य से सांसारिकता में प्रवेश करना कैसे संभव है, किंतु महादेव द्वारा आपको स्वीकार करना इसी का संकेत है कि वो परिवर्तित होने के इच्छुक है। किंतु हमें चिंता तो विवाह के पहले की है। आप इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि विवाह एक सामाजिक औपचारिकता होती है जिसे एक नियमावली के साथ संपन्न किया जाता है। इससे जुड़े कई समारोह और आयोजन दोनों पक्षों के परिवार के संस्कार और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, और कैलाश में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन संस्कार, विधि विधान और रीतियों की समझ रखता हो। हम ये कतई नहीं चाहते कि महादेव जब अपनी बारात लेकर यहाँ पहुंचे तो अपनी छवि को धूमिल कर कन्या पक्ष की आशाओं को ठेस पहुंचाए। अतः हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप कैलाश जाकर वहां हो रहे विवाह प्रबंध को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अनुरोध नहीं, इस कार्य को तुम्हें आदिशक्ति की आज्ञा मान के निष्पादित करूंगी। आपके इस आश्वासन ने हमें चिंता मुक्त कर दिया। शिव देवों के देव हैं। उनके विचार और जीवन दर्शन में परिवर्तन लाना असंभव कार्य है देवर्षि। परंतु प्रभु, हम तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप ही ने कहा था, यदि महादेव अपनी सोच को मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे तो महादेव का विवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या आपका तात्पर्य यह है कि अब महादेव का विवाह नहीं हो सकेगा? विवाह होगा, अवश्य होगा, और महादेव में परिवर्तन भी आएगा। अब कौन शेष रह गया जो महादेव में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो? ऋषि दुर्वासा। देवराज, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने आपको श्राप दिया था। देवराज, ऋषि दुर्वासा पधारे हैं। उन्हें आदर सत्कार के साथ यहां ले आओ। प्रणाम ऋषिवर। भ्रमण पर निकला था, यहां पहुंचकर सोचा देवराज से भेंट कर लूं। यह पुष्प मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें देवराज। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। नारायण द्वारा दिए गए इस पुष्प को आपने तुच्छ समझा। आपके कारण इस पुष्प का अपमान हुआ। आपको इस कृत्य का दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं आपको श्राप देता हूं। आप अपने गुरुजनों के सानिध्य से वंचित हो जाएंगे। तुम्हें अपना सिंहासन छोड़कर स्वर्ग से पलायन करना होगा।
मां लक्ष्मी आपका साथ सदा के लिए छोड़ देंगी और आपका ये वैभव आपसे छीन जाएगा। अपने गुरु का अपमान, तारकासुर को आपका स्वर्ग से निष्कासित करना, देवी लक्ष्मी का स्वर्ग को त्याग देना, इस सब का कारण दुर्वासा ऋषि का श्राप ही तो है। और यदि तारकासुर के अंत के पश्चात आपको स्वर्ग पुनः प्राप्त हो भी गया तो भी देवी लक्ष्मी का स्वर्ग में पुनः लौटना समुद्र मंथन के पश्चात ही संभव है, जब वो अपने नवीन अवतार महालक्ष्मी के स्वरूप में समुद्र से प्रकट होंगी। प्रभु, हमारा स्वर्ग पर पुनः अधिकार, माता लक्ष्मी का लौटना, तारकासुर का वध, ये सब तो महादेव के विवाह के बाद ही संभव होगा। किंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ऋषि दुर्वासा महादेव को कैसे समझाएंगे। ऋषि दुर्वासा की उत्कृष्ट पूंजी उनका श्राप ही तो है, और यही श्राप महादेव का विवाह भी करवाएगा। किंतु प्रभु, दुर्वासा कैलाश क्यों जाएंगे? और ऐसा क्या चमत्कार होगा कि वो महादेव को श्राप देंगे? आपका प्रश्न उचित है नारद, और ये चमत्कार शीघ्र ही होगा। इस कार्य का आरंभ तो देवी पार्वती ने कर ही दिया है, अनुसुईया से कैलाश पर प्रस्थान करने का आग्रह करके। अनुसुईया अपने पुत्र दुर्वासा के साथ कैलाश पर प्रस्थान करने ही वाली होंगी। प्रजापति दक्ष और प्रसूति देवी ने पार्वती के विवाह में सम्मिलित न होने पर अपनी असमर्थता प्रकट की है, किंतु उन दोनों ने हमारी पार्वती के लिए बहुत प्रेम और आशीर्वाद भेजा है। कोई है? कहां गए सब? दुर्वासा? दुर्वासा पुत्र, कहां हो तुम? मैं यहां हूं माता। कहिए माता, क्या आज्ञा है? महादेव के विवाह में सम्मिलित होने हम कैलाश जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम भी हमारे साथ कैलाश चलो। अवश्य माता, ये तो मेरा सौभाग्य है। महादेव के विवाह में सम्मिलित होकर मैं भी धन्य हो जाऊं। पुत्र, मेरा एक अनुरोध है। कहिए माता। महादेव और देवी पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर तुम्हें अपने क्रोध के प्रति सचेत रहना होगा, नियंत्रित करना होगा अपने आप को। विवाह में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे तुम सम्मत ना हो और वे तुम्हें रास ना आए, किंतु ये मत भूलना कि ये विवाह स्वयं एक सुनियोजित घटनाक्रम का अंश है। अतः इसमें अपने क्रोध से कोई व्यवधान उत्पन्न मत कर देना। तुम्हारी श्राप शक्ति तुम्हारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। किंतु माता, मेरा दिया हुआ प्रत्येक श्राप संसार के हित में ही होता है। और आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वचन देता हूं, यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी गई तो मैं अपने आप को शांत रखूंगा। मेरा क्रोध किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। चलें पुत्र। कहां गए सब? किसी को इस विवाह के प्रबंध करने की चिंता है या नहीं है? कोई है? अथा, क्या समस्या है? समस्या?
आप देखिए, स्वयं देखिए राजन, विवाह की तिथि निकट आ रही है और यहाँ एक भी श्रमिक या सेवक उपस्थित नहीं है। इतने अतिथियों की अंततः आवभगत करेगा कौन? ऐसी अवस्था में ये विवाह संभव होगा भी? मंत्री जी, हमारे सारे सेवक और कर्मचारी है कहाँ? महाराज, हमारे समस्त कर्मचारी और सेवक कैलाश चले गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने महादेव की वर यात्रा में सम्मिलित होना है। यदि उन्हें वर यात्रा में ही सम्मिलित होना था तो इस भवन में कार्य करना उन्होंने स्वीकार क्यों किया? अब भोजन कौन बनाएगा? कौन सुसज्जित करेगा इस भवन को? राजन, आप शीघ्र ही उन्हें यहाँ वापस बुला लीजिए। अब उन सबको कैलाश से वापस बुलाना तो संभव नहीं है ना, किंतु हम अन्य सेवकों और रसोइयों की व्यवस्था कर लेंगे। महाराज, संपूर्ण राज्य में एक भी कार्मिक उपलब्ध नहीं है। सब के सब कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। क्या? सब के सब? प्रभु, हम सब आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ प्रभु। महादेव, हमें अपनी वर यात्रा में सम्मिलित होने की अनुमति देकर हमारा जीवन सफल बनाए महादेव। यदि सारे श्रमिक आपकी शरण में कैलाश पर वास करने लगे तो विवाह की तैयारियां कैसे पूर्ण होंगी? मंडप कैसे सुसज्जित होगा और बारात के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? सुन भी रहे हैं या नहीं? सारे संसार का ध्यान इस विवाह पर केंद्रित है। यदि बारात के स्वागत सत्कार में कहीं भी भूल चूक हुई तो हमारे पिता की सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। क्या सोचेंगे सारे अतिथिगण कि हेम नरेश एक पुत्री का विवाह भी अच्छे से आयोजित नहीं कर सके? हम आपसे कुछ कह रहे हैं, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है भी या नहीं? कुछ तो बोलिए। आप सबकी वर यात्रा में सम्मिलित होने की इच्छा का मैं आदर करता हूं, किंतु वर यात्रा की संख्या सीमित रहे, यही उचित। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है, जो कन्या पक्ष से है वो लौट और वहीं से मेरे विवाह में सम्मिलित। प्रभु, हमारी ये धारणा है कि जो कोई भी आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होगा तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा प्रभु। किंतु आप लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि जो भी व्यक्ति पार्वती की ओर से विवाह में सम्मिलित होगा उसे दुगना पुण्य मिलेगा। जाइए, निश्चिंत होकर विवाह के कार्य में जुट जाइए।